बाबू, ये स्कूल ड्रेस में आप लोग यहाँ बैठे हैं तहसील ऑफिस के सामने, स्कूल नहीं गए? नहीं गए, हम लोग घर से ही आए। क्यों स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर हम जिस रास्ते से हम लोग आते हैं उस रास्ते में दारू भट्टी है और हमारे मम्मी पापा लोग भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम लड़के हैं, हम लोग को कुछ भी हो सकता है। फेल होंगे तो क्या हुआ, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको फेल नहीं करना है, उनको भी भविष्य में आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आज विरोध में बैठे हैं। अभी अगर आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, विगत 5 तारीख को भी एक आंदोलन हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए भी। और आंदोलन, कोई भी आंदोलन एक दिन में खत्म वाला विषय नहीं है। मुझे भरपूर विश्वास है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। बहुत कड़ी धूप है, उसके बावजूद यहाँ सुबह से लोग भूखे बैठे हुए हैं। दिविजा इंटीरियो, बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो। घर वही होता है जहां सुकून और स्टाइल दोनों साथ हों, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। कहते हैं कि नशा नाश का जड़ होता है, और इसी बात को सच मानकर बोरी गांव के लोग एक शराब भट्टी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले वह दुर्ग के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद उन्होंने अपने गांव में 10 गांव के लोगों ने मिलकर और उनके जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। उस आंदोलन का भी कोई खास असर नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप आज यानी कि 10 नवंबर के दिन बोरी के तहसील ऑफिस के सामने कई लोग जमा हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने। और आबकारी विभाग से इनकी एक ही मांग है कि आबकारी विभाग इस शराब भट्टी को खोलने का जो ऑर्डर है उसे निरस्त कर दे। अब इनकी यह मांग कितनी सुनी जाएगी यह हमें नहीं मालूम। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी मांग को समझने की कोशिश करेंगे। बोरी ग्राम में जो शराब भट्टी के विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज भी यहाँ तहसील ऑफिस के सामने भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। आप हमारे आसपास देख सकते हैं। क्या लग रहा है, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब आप लोगों को नहीं मिला है? देखिए, अभी हमारी अंदर बातचीत हुई है, आबकारी विभाग के कोई बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और केवल एक ही चर्चा है, निरस्तीकरण, उससे अलावा कोई बात ही नहीं है। आगे पहले भी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत भारी संख्या में लोग उसमें भी जमा हुए थे। अभी अगर आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, विगत 5 तारीख को भी एक आंदोलन हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए भी। और आंदोलन, कोई भी आंदोलन एक दिन में खत्म वाला विषय नहीं है। मुझे भरपूर विश्वास है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, क्योंकि इसमें बच्चों से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, सारी विषय है। क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की एक ही मांग है कि शराब दुकान बोरी क्षेत्र में नहीं खुलना है। मुझे भरपूर भरोसा है कि शासन हमारी बात सुनेगा, समझेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते हमने इन विगत 5 दिन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, शासन को, प्रशासन को अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया। और बहुत जल्द ही इस विषय पे जरूर समाधान निकलेगा। इस क्षेत्र में अगर क्षेत्रवासी नहीं चाह रहे हैं कि बोरी क्षेत्र में शराब दुकान खुले तो नहीं खुलेगा, निश्चित रूप से। स्थानीय विधायक से कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, स्थानीय विधायक जी से भी बात हुई है और वो भी अपने प्रयासरत हैं। बाबू, ये स्कूल ड्रेस में आप लोग यहाँ बैठे हैं तहसील ऑफिस के सामने, स्कूल नहीं गए? नहीं गए, हम लोग घर से ही आए। क्यों स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर हम जिस रास्ते से हम लोग आते हैं उस रास्ते में दारू भट्टी है और हमारे मम्मी पापा लोग भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम लड़के हैं, हम लोग को कुछ भी हो सकता है। आजकल तो बहुत सारा केस आ भी रहा है और दारू भट्टी भी खुल गया, पी के सब लोग ऐसे वैसे, कुछ भी हो सकता है। की बात नहीं, हम लोग 8 दिन से स्कूल नहीं गए, बस ये दारू भट्टी के विरोध में। पिछले 8 दिनों से आप लोग स्कूल नहीं गए हैं इसी चक्कर? हम लोग का 10वीं का नामांकन नहीं भरा है। हाँ, निकल गया, डेट निकल गया। हाँ, बोर्ड का भी जो फॉर्म आया वो भरा है। मैडम लोग फोन लगा रहे हैं कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तुम लोग अब 10th का वो नहीं दिला सकते अब पेपर। कि आपने नामांकन नहीं भरा तो आप पेपर नहीं दिला पाए। हाँ, यही वजह है, शराब भट्टी के कारण आप लोगों का पढ़ाई का बहुत नुकसान हो। जब ये शराब भट्टी नहीं खुला था तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी हो गए थे। हम लोग फेल होंगे तो क्या हुआ, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको फेल नहीं करना है, उनको भी भविष्य में आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आज विरोध में बैठे हैं। आज हम बस नहीं, हमारे मम्मी पापा, छोटे छोटे भाई बहन सब आए हैं हमारे साथ, सिर्फ ये दारू भट्टी के विरोध में। जब तक ये दारू भट्टी बंद नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध बंद नहीं करेंगे।
बाहर में जो शराब पीता है तो सबसे ज्यादा शिकार उसका जो है छोटे बच्चे और महिलाएं होती है, एकदम तय बात है ना। और घर में जो कला होता है, हाँ, और शराब की आदत जब बन जाती है लोगों के अंदर, तो फिर वो कोई भी सामान घर का बेच करके उसको दारू चाहिए, वो सब करते हैं लोग जो है। जिन घरों में शराब पीना चल रहा है वहां के उस परिवार की हालत आप देखिए, है ना। तो उसी को तो ये है कि भाई ना खुले, भाई आप जबरदस्ती खोल रहे हो, उसको ना खुले, यही आवाज है उसकी आम लोगों का। तो आपने सभी लोगों की बातें सुन ली। इस तहसील ऑफिस में जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई आबकारी विभाग का अधिकारी भी आया हुआ है उनसे मिलने के लिए, लेकिन अब तक वह उनसे यहाँ मिलने को नहीं आया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनमें स्कूली बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। बहुत कड़ी धूप है, उसके बावजूद यहाँ सुबह से लोग भूखे बैठे हुए हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि क्या बोरी ग्राम में शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए? क्या वाकई में इसका नुकसान है? क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। बोरी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हमें व्यापारिक फायदा भी होगा इससे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए भारतीय मीडिया नेटवर्क को फॉलो कर लीजिए।